जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों आज सुबह से बहुत सारे फोन कॉल आने लगा। जब से ये लोगों का जो है स्पर्श से मैसेज आने लगा कि आपका जो पेंशन पहले इससे ज्यादा है, इसलिए आपका कोई अरियर नहीं बनता। ऐसे बहुत बहुत लोगों को मैसेज आया और जिन लोगों से मेरे पास फोन आया है उसमें 90% लोग जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन और एयरफोर्स से भी ये यही जानना चाहते हैं कि मेरा सर्विस 33 साल है, लेकिन मेरे को तो 30 साल के बराबर दिया। ये नाजायज, ये किस तरह हम एक्सेप्ट करेंगे? इसका क्या सॉल्यूशन है? दोस्तों ये हम पहले से कह रहे थे ना, आपका भी एक दिन आएगा नंबर। अब आ गया ना दोस्तों। ये जो है स्पर्श मैकेनिज्म अलग, वो सर्कुलर नंबर 555 में अपेंडिक्स एक्स के अनुसार वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एयरफोर्स वालों को और नेवी वालों को भी लपेट लिया। लेकिन एयरफोर्स और नेवी का है एक सर्कुलर 625, उसके अनुसार वो सेफ है। अब उनको भी लपेट लिया इसी चक्कर में। अब वो जाएंगे, ग्रीवेंस डालेंगे, उसका तो फायदा हो जाएगा। लेकिन जहां तक आर्मी की सवाल है, सूबेदार मेजर का जो है 33 साल तक दे रहा है, लेकिन ऑनरी लेफ्टिनेंट को जो है 30 साल का। ये नाइंसाफी है। लेकिन 90% से ऊपर जो हमारे ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सूबेदार मेजर, सूबेदार, ये सारे लीग के साथ जुड़े हुए हैं। आपका जो है एक ब्रिगेडियर है जो लीग का जो है प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। एक कर्नल साहब है, वाइस चेयरमैन है। बहुत लोग हैं। वो लोग अभी तक मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? आपके लिए आवाज क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है ना, तो कहते हैं ना, जब जो हमारे साथ है हम उनके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उनके साथ नहीं है। आप अपना अलग से बनाओ, बोले कि हम लीग के साथ नहीं है, क्योंकि लीग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। आप लिखित में जो है इस्तीफा दे दो और बोलो कि मेरा नाम काटो रजिस्टर से, फिर देखना कमाल। क्योंकि आज अभी जो है लीग का पोजीशन बहुत नाजुक है। पहले जो 1.5-2 लाख मेंबर था, इससे ज्यादा नहीं, अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जिस दिन जो है 1 लाख से कम हो जाएगा ना, फिर इनका तो गोल मतलब बत्ती बंद हो जाएगा। पहले लीग से बाहर आ जाओ, ऑफिसर्स की संगठन से बाहर आ जाओ, अपना जेसीओ जवान का संगठन खोलो और जेसीओ जवान को इकट्ठे करो, फिर आपको जो है आपका हक मिलेगा। आप कोई भी किसी भी कोर्ट में जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि कोर्ट ने मान लिया कि सर्कुलर नंबर 555 जायज, और उसमें जो कुछ भी दिया है उसमें कोई चेंज नहीं है। दोस्तों ये सबसे पहली बात है। ऑनरी रैंक सभी, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, कैप्टन हो, फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, आप सबको जो है अपने अफसर संगठन छोड़ के जेसीओ जवान के साथ मिल जाओ, फिर देखना आप जो चाहते हैं वैसे ही होगा। दोस्तों आते हैं अगले मुद्दे। एक शहीद परिवार है। शहीद परिवार जो है, मैं सुबह भी बताया था, 2006 में एक सिपाही का जो है 10,250 पेंशन था।
उसी दौरान एक हमारे जो है जनरल साहब का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 45%। आप कैलकुलेशन करोगे तो एक जनरल साहब का जो पेंशन था, उसका जो है, उसके जो पेंशन है उसमें 22.78% जो है एक शहीद परिवार को मिलता था। फिर उसके बाद वॉर ओपी में क्या मिला दोस्तों? वॉर ओपी में एक शहीद परिवार को जो है ना, जो 250 ले रहा था, तो हम 6 साल की जो शहीद परिवार बांध के चलते हैं, तो 6 साल के जो शहीद परिवार है उसको मिला 24.24। उसके बाद वॉर ओपी 2 में 0, वॉर ओपी 3 में 0, यानी कि एक 2006 से लेके 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 2% की इंक्रीज हुआ एक शहीद परिवार को अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पेंशन को, अगर आप कंपेयर करोगे तो। इसी दौरान जैसे मैंने कल बताया था, ब्रिगेडियर से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर, इनका जो है कितना बढ़ा है? तकरीबन 19% से ऊपर बढ़ा है। 20% की लगभग जो है इनका बढ़ोतरी है, और एक शहीद का 2%। मेरा भारत महान है ना। और दोस्तों, विकलांग सैनिक परिवार, उनके साथ भी यही ऐसे ही है, 2%, 3% की बढ़ोतरी एक 2006 से लेके 2024 तक का। एक रिजर्विस्ट है, रिजर्विस्ट का जो है 9,000 रुपए जो पेंशन जो मिल रहा है, कोर्ट एएफटी में गए, केस जीते, और हमारे सरकार जो है इनको देना नहीं चाहते। मुश्किल से 3-4 हजार लोग अभी जिंदा बचे हुए हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए, उन्होंने गवर्नमेंट का केस डिसमिस कर दिया। लेकिन अभी ये देखना है वो सारे रिजर्विस्ट को अभी देंगे या नहीं देंगे, ये मतलब भगवान जाने, या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जो गवर्नमेंट है, ये ना फौजी का है, ना अपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, ये किसी एम्प्लॉयज का नहीं है, किसी फौजी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफसर और ब्यूरोक्रेट्स के सरकार है। दोस्तों, जब तक इनको झटका नहीं लगेगा ना, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज जो हुआ ना, ये कोई गारंटी नहीं है कल हमारे साथ नहीं होगा करके, कल भी होगा। उस टाइम बताएंगे कि नोशनल पे के हिसाब से देखना, क्योंकि किसी को नहीं दिया। जो 6 महीने के अंदर एक कर्नल साहब का 11,000 का बढ़ोतरी कैसे हुआ? 6 महीने में 11,000 रुपए का बढ़ोतरी। लेकिन यहाँ पे 6 साल में घटा। इसका वजह क्या? इसका वजह है हमारे जो छठा पे कमीशन से 7वां पे कमीशन का जो रेशियो है ना, वो नोशनल पे के हिसाब से वो लेके गए थे। सबके सब सारे जेसीओ का आप चेक करोगे, 2016 में जो रिटायर हुआ, आप उनसे पूछो कि भाई तुम्हें कितना मिला, वो बताएगा अपनी दुख भरी कहानी। ये 2023 तक अभी सही नहीं हुआ। इसीलिए है ना, सारे के सारे जेसीओ जो है अभी मुसीबत में है।
ऑनरी लेफ्टिनेंट जो 2018 में जो डिस्चार्ज में आया था, 2017-18 में 36,500 रुपए ले रहे थे। अब उन्हीं को ऊपर लेके आया। जब उनको ऊपर लेके आया तो पहले ऊपर था, उनको नीचे दबा दिया। सभी खुश है, जो अभी ऊपर जिनको लेके आया वो खुश है, भाई हम तो ऊपर आ गए हैं। भैया आज ऊपर आए हो, लेकिन आपका सीलिंग हो गया ना, ऊपर एक कील लगा दिया। जैसे है ना, ये भूत के जो गांव में लगाते हैं ना, एक सिर पे कील डाल देंगे ताकि वो भूत अरेस्ट हो जाएगा, या कुछ पत्थर में, ये क्या बोलते हैं, पेड़ में जाके कील लगा देंगे। इसको अंदर हमने बस मतलब कर लिया, भस्म कर लिया। ये है आजकल का। अभी 8वां पे कमीशन आ रहा है। 8वां पे कमीशन में आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। लिख के रख लो, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। उस टाइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा कुछ और, क्योंकि अभी ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जो अफसर्स की तुलना होगा, और इसके हिसाब से परसेंटेज सर्विंग वालों का बढ़ेगा, पेंशनर का नहीं बढ़ेगा, सर्विंग ऑफिसर्स का बढ़ेगा। और जब सर्विंग ऑफिसर्स का बढ़ेगा, जैसे 7th पे कमीशन में बढ़ा, जब सर्विंग ऑफिसर्स का बढ़ेगा, फिर उसके बाद अगला ओआरओपी में नंबर आएगा सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स का आएगा। देखो ये होगा या नहीं होगा, देखना। तब तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हर बार बार अफसोस लेते जाएंगे और हम ताली बजाते रहेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे, आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे। दोस्तों बहुत दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि हम शहीदों के लिए नहीं सोचते हैं। हम विकलांग परिवार सैनिक जो है, विकलांग सैनिक परिवार है, उनके बारे में हम सोचते नहीं है। रिजर्विस्ट के बारे में हम नहीं सोचते हैं, इसीलिए हमारे साथ ये हाल हुआ। दोस्तों पहले सोचो कि हम सब के लिए एक इकट्ठे होना जरूरी है या नहीं। अगर एक इकट्ठे होकर काम करना है तो किस तरह हम कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोचो, फिर उसके बाद कमेंट में डालो। नहीं तो आप मेरे को पर्सनली फोन करके आप अपना राय दे सकते हो मेरे व्हाट्सएप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9962100315। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।